आज फिर सलाहुद्दीन अयूबी का मुंतजिर है बैतुल मुकद्दस। सदियों बाद भी सलाहुद्दीन अयूबी का मुंतजिर है कि वो जुब्बा पहनकर कब आएगा नया और कब फतह होगा बैतुल मुकद्दस। आपके लिए क्या है रोशन? कुछ नहीं, सब कुछ। सलाहुद्दीन अयूबी उठ कब्र से की बेटियां पुकार भड़क उठते हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले, कि इन्हें फिर जज्बे इब्राहिम दिखलाने का वक्त आया। उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। ना उनके पास खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना सर पे छत है, ना उनके पास बिजली है, ना इंटरनेट की सहूलत है कि दुनिया को अपना गम ही बता सके। ऐसी हालत में ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट के जो एजेंट बने हुए हैं, ये जिन्होंने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ा हुआ था कि हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं, हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं, वो यहाँ तो सो रहे हैं या मेरे ख्याल से मरीख पे चले गए हैं। बहरहाल इसराइली जहाँ मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, वहाँ साथ इंटरनेट के ऊपर ऐसी वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं जिनसे फ़लस्तीनियों की वो तौहीन कर रहे हैं, उनके शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बच्चे जो शहीद हुए हैं, जिनको बुरी तरीके से शहीद किया गया है, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी कई वीडियोस इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। और ये जो बच्चे शहीद हो रहे हैं ना, इनके बारे में इसराइल के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये कह रहे हैं कि ये बच्चे मौत अपने पे खुद लेकर आए। ये मुसीबत को अपने ऊपर ये खुद लेकर आए हैं। ये जालिम भेड़िए मुसलमानों को बुरी तरीके से शहीद कर रहे हैं, बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख रहे और बच्चों के बारे में कह रहे हैं कि ये अपने ऊपर ये मौत और मुसीबत खुद लेकर आए हैं। Non-combatant population in the Gaza Strip is really a non-existent term because all of the Gazans have voted for the Hamas, and as we have seen on the 7th of October, most of the population in the Gaza Strip are Hamas. यहूदी बड़ी जालिम, सरकश और नाफरमान तरीन कौम है। यूं ही नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में बार बार इनको सरकश कौम इरशाद फरमाया। यानी फ़लस्तीन में ये लोग आए किस तरह थे, ये इसी को याद कर लें, उस एहसान को जो इन्हीं फ़लस्तीनी बच्चों के अब्बा अजदाद ने इन पे की। इनके भी इसी तरीके से कत्ल हुए थे। हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया। ये लोग कश्तियों के ऊपर ये लिख करके फ़लस्तीनी हमारी आखिरी उम्मीद है, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, ये कह के फ़लस्तीन में दाखिल हुए थे। आज उन्हीं की औलादों को ज़िबा कर रहे हैं। बाकायदा इसराइल ने एक सॉन्ग जारी किया इंटरनेट के ऊपर, जिसके अंदर इसराइली बच्चे जो हैं वो ये शार पढ़ रहे हैं कि अगले साल गाज़ा में कुछ भी नहीं होगा। गाज़ा के मतलब क्या कह रहे हैं, अगले साल यहाँ कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सबको ख़त्म कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस सब के बाद मुसलमान कौम क्या कर रही है? सो रही है, बद्दुआएं बहुत कर रही है। इसराइल के खिलाफ भरपूर बद्दुआएं हो रही हैं। बाकी तलवार उठाना तो हम भूल ही गए हैं ना। वॉशिंगटन डीसी में इसराइल के मुतल्लिक जो इसराइली सपोर्ट में लोग हैं, जो वो एहतजाज वगैरह ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनके ज़रा कार्ड देखिए। उस पर क्या लिखा हुआ था? लेट इसराइल डू इट्स जॉब। इसराइल को अपना काम मुकम्मल करने दो। मैनी गज़न सिविलियंस आर हमास इन ट्रेनिंग, यानी बहुत से गजा के लोग जो उनसे हैं वो हमासी हैं जिनकी ट्रेनिंग हो रही है। As Prime Minister Netanyahu says so well,
This is a fight between good and evil, between light and darkness, between civilization and barbarism. और मजाक उड़ाने से तो ये लोग बाज ही नहीं आते। एक इसराइली जो है उसने ये पोस्ट की कि मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है फ़लस्तीनियों का कि उनके पास पानी नहीं है, देखो हमारे पास पानी है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास ये सारी सहूलतें हैं। एक इसराइली औरत ने तो वीडियो बनाकर इंतहा यहाँ तक कर दी कि ऐसी माओं का मजाक उड़ाया कि जिनके मासूम बच्चे इस खौफनाक जंग में शहीद हो गए हैं। उनके मेकअप करके उनका मजाक बनाया गया और यानी कि ये कह सकते हैं कि अब इन लोगों में इंसानियत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इसराइल के ऑफिशियल्स ने तो धमकियों की एक इंतहा कर दी, साबित कर दिया कि अब इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी ही नहीं रही। कहा जब हमने कहा कि हमासियों को ख़त्म कर देना है तो इससे मुराद थी उनके लीडर्स, उनके सपोर्टर्स और वो भी जो कि स्वीट्स टॉफ़ियाँ वगैरह जो है वो तकसीम करते हैं। ये सब दहशतगर्द हैं। एक ने कहा कि हमास की बर्बादी से कोई राह निजात मौजूद नहीं है, पूरी पट्टी को ही हमवार कर दो। किसी ने कहा इससे कम कुछ ना करना कि पूरे गाज़ा को जला देना। किसी ने कहा इस वक्त एक ही हदफ है, नकबा, और वो नकबा जो 48 के नकबा को धुंधला कर देगा। नकबा गाज़ा में और नकबा उन सब के लिए जो उनका साथ देने की कोशिश करेगा। किसी ने कहा गाज़ा को मुकम्मल तौर पर दुनिया से ख़त्म कर दो। गाज़ा के जो मॉन्स्टर्स हैं वो या तो जनूब की तरफ जाएंगे या मिस्र की हदों में दाखिल होने की कोशिश करेंगे या अपनी मौत को सामने पाएंगे और ये कि उनकी मौत बुरी होगी। फिर लिखा कि गाज़ा को ख़त्म हो जाना चाहिए। والقدس للمسلمين ولن نترك القدس للغاصبين ولن نستريح إلى أن تعود هي القدس مسرى النبي الأمين. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين.